वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर को बचाना है, विमेन ऑन व्हील्स मंसूबा आगे बढ़ाना है। राहीला जैसी कई और लड़कियों को सहूलियात देंगे तो ही औरत को खुद मुख्तारी मिलेगी। अब राहीला कौन है ये भी आपको बताना। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर की अहमियत पर तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं। विमेन ऑन व्हील्स मंसूबे के तहत गुज़श्ता साल पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 3,500 के करीब खवातीन को सब्सिडी पर मोटरसाइकिलें फराहम की और इसका फ़ायदा ये हुआ कि कम आमदनी वाली खवातीन को आने जाने की सहूलत मिली। इन्हीं में से एक लाहौर की स्कूल टीचर राहीला कैसर भी हैं, जिन्होंने हादसे का शिकार वालिदैन के बिस्तर से लग जाने के बाद एक्चुअली घर चलाना था, मजबूरियां थीं। पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे से उन्हें हौसला मिला और फिर क्या हुआ आपको बताएं कि राहीला के अलावा भी पंजाब भर में बहुत सी खवातीन मोटरसाइकिल स्कीम के जरिए अपने घरानों की रोजी रोटी का बंदोबस्त करने लगी हैं। और एक खातून का मोटरसाइकिल लेकर बाहर सड़क पर आना कोई आसान काम नहीं है, सो डोंट टेक इट लाइटली। बड़ा ही मुश्किल ये डिसीजन होता है। खवातीन को जिन मसाइल का सामना है उसमें सड़कों पर हरासा किया जाना, तरबियाती जैसे वर्कशॉप्स होती हैं और खवातीन ट्रैफिक पुलिस की अदम दस्तयाबी सर फहरिस्त है। खवातीन ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद में अगर इजाफा कर दिया जाए तो इससे भी मोटरसाइकिल चलाने वाली खवातीन को बहुत सहूलियात जो हैं वो मिलेंगी। नाउ लेट अस टॉक टू राहीला, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनको हमने एक एग्जाम्पल इधर लिया हुआ है। विमेन ऑन व्हील स्कीम से फ़ायदा उठाने वाली स्कूल टीचर राहीला कैसर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया राहीला, आपने वक्त दिया जियो पाकिस्तान को। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डिसीजन कितना मुश्किल था। ज़ाहिर है घर के हालात ऐसे थे, वालिदैन बीमार थे कि अच्छा ये मोटरसाइकिल की स्कीम निकली है, मैं इस मोटरसाइकिल को ले लूँ, उसके बाद अपनी आमदोरफ्त के लिए कम से कम किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ। ये फैसला लेना ही कितना मुश्किल था आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे एक मौका दिया। मेरे लिए ये फ़ैसला कभी भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा एक ऐसी चीज़ चाह रही थी जो मुझे एम्पावर करे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और ख़ुद को भी सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगा कि ये मेरे लिए मुश्किल था। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे पेरेंटल साइड जो थी वो बहुत सपोर्टिव थी, ख़ासतौर पे मेरे फादर बहुत सपोर्टिव रहे इस मामले में। तो जैसे ही ये इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया, हमारी एक्स गवर्नमेंट ने, वो सामने आया तो मैंने फ़ौरन से उसको अडॉप्ट किया। अच्छा राहीला, ये भी बताइए कि अब तो आप जानती हैं वो डिफरेंस कि जब आप मोबाइल नहीं थी, जब आपके पास बाइक नहीं थी, आप नहीं चलाती थी और डिपेंडेंट थी किसी और पे कि आपको इधर से उधर लेके जाया जा सके, और फिर जब डिपेंडेंसी आ जाती है तो दिमाग भी ज़रा कम काम करना शुरू हो जाता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि ऑप्शंस नज़र नहीं आ रही होती। वो डिफरेंस बताइएगा कि अब आप बिल्कुल मोबाइल हैं, यू आर इंडिपेंडेंट, और पहले आप नहीं थी, तो वो क्या लगता होगा उन खवातीन को जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं सकती? देखिए हुमा, ट्रैवलिंग जो है वो हमेशा से एक पेनफुल एक्सपीरियंस रहा, ख़ासतौर पे फीमेल्स के लिए, और मोबिलिटी के बगैर कोई भी काम हम नहीं कर सकते। इसमें जब मैं कंपैरिजन करती हूँ अपनी पहली लाइफ का और अब वाली लाइफ का, तो मुझे एक रेवोल्यूशन की तरह लग रहा होता है। आई फील रिलैक्स। इसने बहुत सारी चीज़ों को सेट किया और बहुत सारी चीज़ों में मुझे हेल्प आउट इस तरह भी किया। मेरा टाइम सेव हुआ, इकोनॉमिकली मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर मैं कोई रिक्शा हायर कर रही होती थी या वैन हायर कर रही हूँ या अपनी कोई इस तरह प्राइवेट गाड़ी हायर करती हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। तो इकोनॉमिकली इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देन जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम कंज्यूमिंग का बहुत ज़्यादा जो इशू होता था, वक्त पे अपनी जॉब पे पहुंचना है, पंक्चुअलिटी मैटर्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत टैकल डाउन हुई इसकी वजह से। इवन मैं बहुत रेगुलर होगी, पंक्चुअल हुई और मेरी प्रमोशंस भी हुई इसी हवाले से। इसके अलावा जो हाउस होल्ड सप्लाइज़ हैं उनके लिए डेली बेसिस पे जब जिस सहूलत से मुझे फ़ायदा हुआ, उसी तरह मैं अपनी मदर को मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लेके जा रही हूँ, उनके इलाज के लिए लेके जा रही हूँ, अपनी सिस्टर्स को फैसिलिटेट कर रही हूँ। तो इस तरह घर में एक बेटा या भाई काम करता है, उसी तरह फिर सारे घर के जिम्मेदारियां भी सर अंजाम दे रही हैं, सब कुछ हो रहा है। राहीला, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके लिए तो आसान डिसीजन था, आपके घर वालों के लिए भी आसान डिसीजन था, लेकिन जब आप बाइक लेके सड़क पे निकली तो आपको रिस्पांस ठीक मिला? क्योंकि लाहौर में अब हमने देखा है और बस लोग देखते हैं थोड़ी देर के लिए, अब नॉर्मलाइज हो रही हैं, चीज़ें कॉमन हो गया।
जी अब्दुल्ला, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हमारी सोसाइटी इतनी भी नेगेटिव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो जब ये स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी तो तब ये बहुत आसान नहीं थी। उसके लिए वीमेन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। टॉक्स हुई थी, डिबेट्स हुई थी और बहुत सारे ग्रुप्स हुए थे जो इसमें शामिल हुए इसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमारे मेल मेंबर या जो हमारे बहन भाई हैं वो काफ़ी हद तक इसकी फेवर में हैं और वो काफी सपोर्टिव हो गए हैं। थैंक यू, टाइम इज शॉर्ट। बहुत शुक्रिया आपका। राहिला कैसर हमारे साथ। राहिला एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स हैं और ये तो हम एक स्कीम के तहत आपको बता रहे हैं कि बहुत सी मोटरसाइकिलें बांटी गई और फिर वो चला रही हैं। लेकिन देन विमेन ऑन देयर ओन ऑल्सो आप खरीद भी रही हैं और इसको चला भी रही हैं। इट्स अ स्मॉल थिंग, इट इज़ सो कन्वीनियंट। और आपकी मतलब जो माइंड सेट है, जिस तरह राहिला भी बताती हैं, किस तरह चेंज हो जाता है। आप सडनली ऑप्शंस देखना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, जब एक आप मोबाइल हो जाए, मोबिलिटी आपकी आपके पास आ जाए।